मैं सवाल सुनना भी चाहूँगा और फिल्म पर रिएक्शन भी जानना चाहूँगा। पहली बात तो नमस्कार सर, मैं प्रयागराज से हूँ और मेरा पहला प्रश्न था कि चिड़िया खाना बिहार की पृष्ठभूमि से है और उसमें कुछ बिहार के भी कलाकार दिखे और आप भी बिहार से हैं, तो आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है कि आगामी जिसमें यूपी बिहार भाई भाई हैं जैसा कि कहा जाता है, हम लोग अक्सर कहते हैं, तो यहाँ के स्थानीय कलाकारों को वो मौका दिया जाए, उनको लेकर के काम किया जाए, कोई ऐसा प्लान सर आपके पास है? ऑब्वियसली मैं अभी बनारस में था तो वहाँ पे महापौर ने कहा कि जो एक बंधु स्कीम चलता है जिससे सरकार सहजता से फिल्म मेकर्स को इनवाइट कर रही है, बट मेरे केस में मैंने काफ़ी बड़ी फिल्म इस वक्त बनाई थी बनारस में जहाँ पे मोर देन 100 लोकल एक्टर्स ने काम किया था, तो ये ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। काफी बड़े एक्टर्स के साथ और काफी बहुत लोकल सारे कास्ट के साथ कास्ट के आपने साथ एक मैंने- अच्छा और एक बड़ा काम किया है, ऐसा कि एक बड़ी फिल्म रही आई एम आपकी। लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू यूपी। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको एक आश्वासन मनीष जी की तरफ से है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग तो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ या लाइफ ऑफ सोसाइटी से ही आ रहे हैं, इसके अलावा या इसके अलग तो कहीं आ नहीं रहे हैं। वो हमारा एक देखने का नज़रिया है कि हम टच किस पॉइंट को कर रहे हैं या किस सब्जेक्ट या किस कंटेंट को कर रहे हैं, राइट? आई थिंक अबाउट स्क्रिप्टिंग हम ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े बायोग्राफीज से जुड़ करके कोई आर्टिस्ट तो काम नहीं करता है, ही इज़ रियली फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट ही हैज़ पिक्ड और उसकी ट्रूथ्स को फिर वो उघेड़ता जाता है और कहानियाँ बनती जाती हैं। नूपुर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नुपुर है और मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन उसी के रिलेटेड होगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, हम लोग को गूज बम्स आ चुके हैं। आई होप सभी को गूज बम्स आए मूवी देख के। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, OTT पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में हम लोग तरह तरह की मूवी देखते हैं, हमारे कई सारे कंटेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट स्टोरी लाइन्स को देखते देखते एक टाइम ये भी आता है कि हमें राइटर्स ब्लॉक होने वाला होता है। सो राइटर्स ब्लॉक को कैसे हम ओवरकम करें, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ मूवी होती थी जिन्हें हम देखते थे और एक टाइम पे वो वाइप आउट होता था, हमें नए कॉन्सेप्ट आते थे, हम उसे शब्दों में उकेर देते थे। आज का टाइम ये है कि हमारे पास डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं और अल्टीमेटली हम कुछ भी लिखने को आते हैं तो फिर ये सोचते हैं अच्छा इन्होंने भी तो ये चीज़ लिखी है, अब मैं क्या लिखूं। सो हाउ टू ओवरकम दैट राइटर्स ब्लॉक? आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक राइटर्स ब्लॉक, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा कि हम गलत इन्फ्लुएंसेस से कैसे बचें, इट्स अगेन अनदर एडवाइस दैट पीपल गिव इज यू हैव टू लुक विद इन। उस विद इन में दैट ट्रूथ का जो स्पाइन है, जिसमें आपका रिसर्च है, आपका एक्सपीरियंस है, जो कहानी की बीज है, which another great filmmaker David Lynch keeps saying that you have to keep returning to the idea, जो जिस आइडिया से ये स्प्राउट हुआ है, तो आप गलत नहीं जाएंगे एंड व्हाट यू आर क्रिएटिंग विद इन दैट विल बी समथिंग ओरिजिनल। बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली जो फ्रेमिंग है, कैमराज हैं, एडिटिंग है, लार्जली वो सेम है, बट यू आर स्टिल एबल टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पे काम नहीं हुआ है। जब हम लिखने भी बैठते हैं ना एज एन रिसर्चर भी, कि ऐसा क्या है, जब अगर हम सोचें कि नहीं हम कुछ ऐसा एक अनोखा टॉपिक ले आएँ तो फिर ये हाथ लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिस पे काम नहीं हुआ है या जिस पे बात नहीं हुई है, जिस पे लिखा नहीं गया है। लेकिन जब उसी में से कुछ आपको अपना एलाबोरेट करना है तो वो कितना ज़रूरी और उसको हम कितना डिफरेंट बना सकते हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनसे अपने आप को डिफरेंट कैसे दिखा सकते हैं? I think all artists are trying to reflect, if they are trying to reflect anything, is human condition, कि हमारे दर्द क्या हैं, हमारी चाहतें क्या हैं। तो उतने ब्रॉड में तो obviously we will fit somewhere. If you narrow it down, you will still be going to some genre, ड्रामा होगा, स्पोर्ट्स होगा, थ्रिलर होगा। लेकिन as soon as you start catching something that I said earlier, the details, जैसे अगर माँ की कहानी आप लिख रहे हैं और अपनी माँ की है, तो सभी माँओं से वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट। एंड अनदर थिंग दैट वी डू इन आर्ट इज व्हेन यू पुट टू थिंग्स एट कॉन्फ्लुएंस, वो माँ जब एक बाहर के नशेड़ी से मिल जाए, then you can imagine how she will react, and that will be totally different. So in the details you create something which would be very original. True. आर्टिस्ट इतनी मेहनत करता है, वो एजुकेशन लेता है, ठीक है, बट आज का जो ट्रेंड चल रहा है मुंबई में, मैं खुद रहती हूँ मुंबई में, मैंने देखा है जब एक फिल्म हम देखते हैं पर्दे पे तो उसमें हर तरह के कलाकार होते हैं।
ज़रूरी नहीं होता है कि वो बहुत गोरा हो, बहुत काला हो, बहुत लंबा हो, ठीक है। करेक्टर के हिसाब से हम काम देते हैं, जैसा कि आपने लोगों को काम दिया होगा। तो आज के समय में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक नॉन एक्टर जिसको हमें काम देना है, हम उससे काम भी करवा लेते हैं। तो आपसे मैं ये पर्सनली क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो वेल एजुकेटेड हैं थिएटर में और उन्होंने पढ़ाई की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जो पढ़े लिखे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनको जो परेशानियां आती हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, वेलकम टू माय क्लब। बिकॉज जैसे आप पढ़ी लिखी हैं, वैसे मैं भी 7 समंदर पढ़ कर के आया। तो हमें वो झिझक होती है काम मांगने में और फ़ोन करके बोलने में कि हमारे पास ये टैलेंट है। तो बट यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। और दूसरी बात, जो मेरे ख्याल से वो एक मोल्ड अब टूटता जा रहा है कि फेयर स्किन, टॉल पर्सनालिटीज़, जो आप फर्स्ट डोर एक्सपीरियंस करती हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज होते हैं, जी। दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। जैसा आप खुद कह रही हैं कि डायरेक्टर्स अलग अलग फेसेस को कास्ट कर पा रहे हैं, तो वो उनके उस पर आता है। एंड ऑफ कोर्स दे वांट सम कन्वीनियंस कि 100 लोगों को मिलना ना पड़े, 10 लोगों को मिलना पड़े। तो डाउन देयर ऑफ कोर्स देयर प्रेजुडिसेस, और उसमें बट माई थिंग इज इन योर यूनिक पोजिशन वेर यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट एक्सप्रेशन, you'll still have to reach out in your own way. हर यंगस्टर जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है, तो वो हमेशा दूसरे, जैसे कोई सक्सेसफुल आगे डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो सर वो जानना चाहता है कि आपके इनिशियल डेज, जब भी आपने स्टार्ट किया, आपके इनिशियल डेज क्या थे? आपने इनिशियल डेज में क्या ऐसा गलती किया जो आप हमको बताना चाहते हैं, जो हम ना करें? तो सर मैं सिर्फ ऑडिशन और एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ फिल्म मेकर अगर आप कुछ हम लोग को बता सकें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम गलती ना करें आगे जाके। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि हमारी ऑडियंस, हमारा बजट, हमारा टैलेंट क्या रहेगा, ताकि बिकॉज एक फिल्म की रिकवरी पे दूसरी फिल्म आपको मिलती है, और मेरा इस पर ध्यान हमेशा कम रहता है। तो अगर गलतियाँ एक बोलें तो ये है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ये लिमिटेशन भी डालता है। तो मैं एक दोधारी तलवार आपको दे रहा हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रोसेस था आप लोगों का कास्टिंग करने का? हम लोग फिल्म और थिएटर जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को मज़ा फिल्म देखने का तो अलग ही आता है, बट पर्दे के पीछे जो प्रोसेस रहा है, बिहाइंड द सीन या मेकिंग रहता है, उसके बारे में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, एक का सर, एक का जवाब। ब्रॉडली तो कास्टिंग के बारे में मैम को मैंने बताया कि जो ओल्डर कैरेक्टर्स थे, उनके लिए ही मैंने फिल्म लिखी थी। राजेश्वरी सचदेव, रवि किशन और प्रशांत नारायण, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर चुके थे और ये आगे और बैठते भी उनको भी लगा कि, लेकिन मेरे लिए चैलेंज था ये जो पूरा कुनबा था, जिसमें आप विलम्स के 14 लोग को देख रहे हैं, एंड इफ़ यू सी इट अगेन यू विल अप्रिशिएट कि टीम कैसे डिफरेंट है, उनमें कौन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, व्हाट पोजीशन। तो ये एक समय लगता है, बट फॉर दैट जो टच स्टोन है, जिसको आप मुट्ठी में रख कर काम कर सकते हैं, इज़ नोइंग योर स्टोरी वेरी वेल, लाइक टोटली विद इन। तो आप एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जयेश कर्दक जो बाबू प्ले कर रहे हैं, उनका एक गैंग है, जो एक मोटे से डार्क कैरेक्टर कर्ली है, तो वो एक गाना सुनाने आए थे। नाउ इज़ अ फेमस रैपर, 4 साल में एक फेमस रैपर बन गए हैं मुंबई में। वो गाना सुनाने आए थे, जो एक रैप वो गाते भी हैं, बट आई केप्ट हिम एज पार्ट ऑफ BMC टीम, एंड इट वर्क्स। इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, बट जस्ट बिकॉज आई थॉट कि एक ढीली ढाली टीम को वो काफ़ी एम्पलीफाई कर देते हैं, एंड यू सी हिम कॉन्स्टेंटली। सो नोइंग योर स्क्रिप्ट, योर सब्जेक्ट हेल्प्स ऑन ऑल दीज डिसीजंस। वर्तमान में हम देखते हैं कि सिनेमा ने जो है कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर दिया है। जैसी ये मूवी थी, हमने देखा कि सभी लोग दूसरे के साथ मिलकर के देख सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से मूवी चल रही है कि आजकल लोग जैसे परिवार के साथ बैठते हैं, तो कहीं पे पिता पुत्र बैठे हैं तो पुत्र को बाहर जाना पड़ता है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे समाज जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे लेखक जिम्मेदार है? क्या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो समाज देखना चाहता है वही दिखाया जाता है, तो इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? जो मेरी पहली फिल्म थी, दिल दोस्ती एटसेट्रा, वो आप पिता के साथ नहीं देख पाएंगे। वो एक एडल्ट फिल्म है और एक कैंपस लाइफ की कहानी है। तो मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के पास ये लिबर्टी होना चाहिए, और अगेन ऑडियंस को जज करना चाहिए कि क्या वो टिटिलेशन के लिए फिल्म बनाई है या कुछ और है। बट
as we grow from being a boy to a teenager to an adult, there are themes that are suitable only for adults. और ज़रूरी नहीं है कि बाप बेटा हमेशा मिल कर के ही देखें, लेकिन अलग अलग वो दोनों एज एन एडल्ट इन्जॉय कर सकते हैं, तो इट्स गुड इनफ. There are many subjects we cannot discuss by our parents, with our parents. So इसका Relevant and मतलब important. बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे फिल्म्स नहीं बनेंगी, that they cannot relevant for the society, ना. ये बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं है हर बार आप फैमिली के साथ फिल्म देखें. एक सवाल ये पूछना था कि जैसे आपने 2 लव स्टोरी दिखाई, एक सूरज की और मिली की, और प्रताप की और माँ से भी थोड़ी लव स्टोरी रिलेट हो रही थी, लेकिन आपने उसमें किसी को बोल्ड नहीं होने दिया, थोड़ा मतलब दूर दूर ही रखा कि मतलब बॉलिंग तो चलती रही, लास्ट तक बॉलिंग चलती रही, लेकिन कोई बोल्ड नहीं हुआ. तो ये आप मतलब ये कंसेप्ट ही यही था कि प्री डिसाइडेड था यार इतना प्रेम नहीं दिखाना है, थोड़ा दूर दूर ही रखना है. ग्रामर सेट ऐसा किया था कि बच्चे ये फिल्म देख सकें, और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए एक चैलेंज था कि फिल्म की पॉलिटिक्स को रखा जाए, तो रोमांस को भी कहाँ तक ले जाया जाए. तो उसमें एक डिसीजन था जो कि एक ओल्ड वर्ल्ड रोमांस है, एक पुराने ज़माने का जिसमें यू डोंट टच पर यू कैन फील इट, तो उसका कशिश एक अलग होता है. जैसे जो गाना है ज़िंदगी चलती है, अनिल जी हैं यहाँ पे, इनको ब्रीफी ये दिया था कि एक पुराने ज़माने का गाना है जिसमें कशिश दिखती है. तो आई थिंक जब आप इमेजिनेशन के लिए चीज़ को छोड़ते हैं तो फिर आप कहीं भी ले जा सकते हैं.